बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, उसका मैं रिप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि सुबह से मेरे सहयोगी मित्र मुकेश जी का तो फोन धनाधन चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग कोर्ट की जो प्रक्रिया को लेके बार बार सवाल पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उन सभी से अनुरोध है कि टीम काम कर रही है, टीम अपना काम में लगी रहती है, तो आप जितना कुछ हो सके आप फेसबुक पेज पे देख लिया करो, या फिर ट्विटर का जो अकाउंट होता है उस पे देख लिया करो। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं एक बार मैं उनको वापस बता देता हूं, आज जोधपुर और जयपुर दोनों जगह ही हमारी मामले में सुनवाई थी। जयपुर में देवेश कुमार नाम से थी, जो भी हो खुला बोल दो, खुला यही है भंवर जी बीएड लेवल प्रथम में शामिल होगी, हर हाल में होंगे। जयपुर में देवेश कुमार नाम से सुनवाई थी और जोधपुर में मुकेश कुमार नाम से सुनवाई थी, आप लोगों को पता ही है मेरे हिसाब से। और कई लोगों को ये कॉल आ रहे हैं कि पिटिशनर हमारा नाम नहीं आ रहा, तो सभी में आ जाएगा, सभी का आ जाएगा। पूरे फाइल हम जो पूरे दिन तैयार करते हैं, फिर रात को भी करते हैं, और जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो रात भर उनको तैयार करके सुबह उनको मेल करते हैं, और जो ऑफलाइन आते हैं उनको पूरे दिन के बाद में शाम को भेजते हैं। कई बार एक दिन दो दिन ऊपर नीचे हमसे भी हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स रह ना जाए। सभी को राम राम, सभी का अभिवादन। एक बार जितने भी लोग जो जुड़ रहे हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, आप लोगों को पता है कि दो प्रकार की याचिकाएं चल रही है, जिसका जिक्र आज एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में किया है। सरकार के हाथ पांव तो फूले हुए हैं। अब जो मुख्य मुद्दा है, सरकार ने सीधे सीधे तौर पे, देखो आप लोगों को पता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, दो प्रकार की याचिकाएं, एक जो बीएड धारियों ने लगवाई है और एक याचिका जो बीएड धारी बन के लगवाई गई है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारी वाली सिंगल बेंच में भी एडवोकेट जनरल उतर गए आज, वहां की डीबी में भी नहीं उतरे। कहानी बहुत बड़ी है, इंटरेस्टिंग है सुनने में। अगर सोचे तो हर प्रकार से मोहरे चली जा रही है, चालें चली जा रही है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। आज कोर्ट में एजी से जवाब नहीं बन रहा था। एजी सर ने बात रखी तो बात ये रखी, सरकार को सीधा सवाल किया गया था कोर्ट के द्वारा कि क्यों बाहर किया गया बीएड को, जब एनसीटी की गाइडलाइन में था। यही जयपुर में और यही जोधपुर में, दोनों तरफ से सवाल किया गया था। जोधपुर में तो कोर्ट इतना पॉजिटिव था कि एजी साहब कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल गए जिससे ऐसा लगने लगा कि मजा बन गए। सरकार से भी इस बात को मैंने रखा है, आपके सवाल सही है सुनील जी। ये बात देखो, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो सुने, लेवल सेकंड के व्यक्ति किसी भी प्रकार से गुमराह ना होए। अगर आप फार्म भरना चाहते हैं, आपका सवाल बहुत बार लोग ये आ रहा है कि फार्म भरना चाहते हैं तो फार्म जरूर भर दे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि थोड़ा सा वेट कर ले एक बार, क्या पता साथ में दोनों फार्म भर जाए। हमारा पहला प्रयास ये है कि सभी लोगों को मौका मिले। यदि कोर्ट में थोड़ा लंबा खींचा जाता है तो कोर्ट ये कहता है याचिकाकर्ता को शामिल कर लिया जाए, तो हम याचिकाकर्ता को शामिल किया जाएगा। 2016 इंग्लिश की एक ब्रेकिंग न्यूज शायद तक मैं कल आप तक पहुंचा दूंगा, बहुत कुछ इसमें भी एक कुछ चल रहा है। मेरी आज भी बात हुई इसके संदर्भ में, तो मैं बताना नहीं चाह रहा कुछ और कारण से, क्योंकि मेरी और चीजों पे खासतौर से मैं पकड़ जो बना रहा हूं वो बीएड बीएसटीसी वाली विवाद को लेके ही बात कर रहा हूं। तो जो सरकार की तरफ से जो व्यू था, सॉरी एजी की तरफ से, उस व्यू को देख के ये लग रहा है कि सरकार इसमें उतर चुकी है, प्रॉपर अपनी बात रख रही है, और 10 से 12 लाख जो बीएड धारी है उनके न्याय की बात है। न्याय होगा दोस्तों, बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, हम अवश्य जीतेंगे। आज जो हमारे एडवोकेट साहब ने हमने जो बात कही है, जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दे रखे हैं, और जो 2018 का गजट नोटिफिकेशन है उसको लेके भी कोई बातें चली थी, तो ये सारी बातें हमारे फेवर की है। सरकार के पॉजिटिव चाहे ना हो, लेकिन कोर्ट हमारे प्रति पॉजिटिव है। अब देखो, जोधपुर में
जो मुकेश कुमार से याचिका है उसमें एजी साहब ने बोला है कि 2 तारीख को डीबी में है, 3 को सिंगल बेंच में है, वहां पे भी जवाब देना है, और 4 को जोधपुर में सुनवाई है। यानी 2, 3, 4 ये तीनों दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन होने वाले। जयपुर में तो एजी साहब ने स्पष्ट तौर से ये कहा था कि मुझे समय चाहिए 4 वीक का, और कोर्ट ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि 4 वीक क्यों। तब 8 तारीख तो लास्ट डेट है, तो उन्होंने कहा कि उनको फार्म में अलाउ करना नहीं करना। तो उन्होंने एक बात और भी कही थी कि हम अलाउ भी कर लेंगे अगर कोई बात होगी, वरना मैं आप मुझे 3 तारीख तक का समय दे, 3 तारीख को मैं इसका जवाब भी दूंगा। तो वो जवाब देखेंगे, हो सकता है इस बात को आगे पीछे भी, देखो विपक्ष की कोशिश है कि इस डेट को आगे निकाला जाए, और विपक्ष ये भी चाहता है कि कितने पिटिशनर बन जाएंगे। अब चिंता ना करे, 12 लाख युवा ये भी ना सोचे कि केवल पिटिशनर के लिए असलम लड़ रहा है, नहीं। मैं ये चाहता हूं किसी का लॉस ना हो, किसी को पता ना चले, बाद में ये ना कह दे मैं सभी के लिए लड़ रहा हूं, सभी के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं हर प्रकार से, हमने विज्ञप्ति को चैलेंज किया है। कई लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि एग्जाम 25 को ही होगा। अरे भाइयों, हम भी एग्जाम 25 अप्रैल को करवाने के फेवर में है। तो बीएड धारी हो वो, उनको मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप तैयारी जारी रखें, सीटें भी लेनी है, सिलेक्शन भी लेना है। और दूसरी बात, शामिल होना ही एकमात्र नहीं है, सिलेक्शन लेना है। हम 25 अप्रैल को एग्जाम के फेवर में हम भी, और किसी प्रकार से अगर सरकार विज्ञप्ति, अगर चैलेंज की बात है, विज्ञप्ति में बदलाव होता है तो फिर भी एग्जाम 25 को हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग तैयारी रखें कि बाद में ये ना कहे। एक जो पिटिशनर जो बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आया, तो देखो 2 से 3 दिन लग जाता है एडवोकेट की ड्राफ्टिंग में, 2 से 3 दिन वहां पे कोर्ट में लग जाता है, तो 5-7 दिनों में हो जाता है। 1-2 दिन हम भी लगा देते हैं, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें छंटनी करने में और में। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। और देखो, हम जीत के बहुत करीब है, जीत के बहुत करीब है। जितने भी युवा साथी है उनको धैर्य रखने की आवश्यकता है। हालांकि सुबह से इतने फोन आते हैं, इतने बार बार बातें आती है, हमें, मेरा एक पैर ऑफिस में होता है, दूसरा कोर्ट की तरफ भागता हूं, तीसरा सरकार की तरफ भागता हूं।